अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह करेंगे, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया किस तरह। जो होता है नीचे एक्स दिया गया है, इसको बड़ा करके लिख लेंगे। जो यहाँ पे 3 है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये जो 64 है ये इक्वल टू के आ जाएगा। तो इस तरह इसको लिखेंगे। तो हमने ये एक्स है, इसके ऊपर 3 पावर है, एक्सपोनेंट है, तो इसका भी 3 एक्सपोनेंट बन सकता है। किस तरह, अगर इसकी 4 से फैक्टराइजेशन करें तो 64, 4 1 जार 4, 4 6 7, 4 4 जार 4 1 जार, तो x3। तो एक्सपोनेंशियल, आपको ये एक्सपोनेंशियल रूल याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब एक्सपोनेंट सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो और बेस लिखी जाती है, वो नहीं लिखे जाते। जैसे कि अब अगर यहाँ पे होता x2 प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 2 लिखा जाता है, x इक्वल टू 2 लिखा जाता है, ये 2 ना लिखे जाते। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 5 1 इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, ये जो 5 है ये बड़ा करके लिख लेंगे, ये इक्वल टू की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट बन जाएगी, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एक बात को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। y 0 हो इसकी पावर, तो ये 1 लिखा जाता है। y 0, जिसकी वैल्यू 0 आ रही हो वो 1 लिखी जाती है। अब 2 की पावर 0, ये 1 लिखी जाएगी। तो 3 की पावर 0, तो 1 लिखी जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 5 की पावर 0 लेंगे, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें तो 1 आ जाता है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट लिखे जाएंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल रूल है, अगर बेस सेम हो तो बेस नहीं लिखी जाती, एक्सपोनेंट लिखी जाती। अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस लिखी जाती, एक्सपोनेंट नहीं लिखे जाते। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। log x 8 इज इक्वल टू 1। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। log x आ जाएगा 1, ये जो है एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास और लिखकर, नहीं सॉरी, यहाँ पे x1 इसकी पावर भी 1, x1 8 की पावर भी 1, ऊपर बेस एक्सपोनेंट सेम है तो ये नहीं लिखे जाएंगे, x इक्वल टू 8 लिख देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट, जो है इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। 10 - 3 इक्वल टू x, और लेकर x यहाँ पर 10 - 3। तो इसकी पावर नेगेटिव है, तो अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो नीचे हर वैल्यू 1 होते ही होता है, तो 1 ऊपर ले जाएंगे, 10 नीचे लेंगे, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू 1 ओवर 10 की पावर 3, ये पॉजिटिव में हो जाएगी। तो नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। अब x इसकी पावर 1 है, और 1 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है।
और इसकी पावर भी 1 है। इसकी पावर ना दी गई, उसकी पावर 1 होती है ऑलरेडी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर एक्सपोनेंट से कैंसिल और 1 और x, तो इसका ये आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में आप इसको भी पहले चेंज कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4 3/2 इज इक्वल टू x, और लिख के x इस साइड पे लिख लेंगे 4 3/2। तो यहाँ पे 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, जो कि बाहर वाले 3/2 से मल्टीप्लाई कर रही है, इक्वल टू x। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3x। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसका क्यूब लें तो 8 आता है। तो ये भी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। इसको भी हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, और ये 2 ये एक्सपोनेंट आ जाएगा, x जो इक्वल टू किधर होता है लॉगरिथमिक फॉर्म में जो होता है, और 1024 इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, मज़ीद के 2x, और इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1024, 2 5 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 5 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 5 टाइम, 2 6 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 8 टाइम, 2 6 टाइम, 2 4 टाइम, 2 3 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम। तो ये कितने बार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 10। तो आपको मैंने पहले बताया है कि एक्सपोनेंशियल रूल जो होता है, अगर बेस सेम हो तो वो नहीं लिखी जाती। अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो वो नहीं लिखे जाते। तो आप बेस सेम है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो नहीं लिखे जाएंगे, और x इक्वल टू 10 लिखा जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।